आपके अपने चैनल ज्ञान एडू हब पे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम 28 मई से डेली आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आएंगे, तो आज हमारा स्टार्ट होता है डे नंबर 1 और स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का बहुत ही तगड़ा चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। और बच्चों देखो, मैं इसमें आपको क्या कहते हैं एक अलग तरीके के मॉडिफाइड वे में कंसेप्ट्स को बताऊंगा, ठीक है, जो आपको इस पूरे के पूरे यूनिट को एक साथ पढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। जो नेशनल इनकम का पूरा यूनिट है, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से देखना और एंड तक वीडियो देखना, ठीक है। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं हम नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। तो उसके पहले हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम बच्चों क्या है, तो इस सब्जेक्ट का नाम है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स दरअसल हमारी क्या होती है। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा कुछ भी नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा सिंपल है क्या, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारी जो एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो दरअसल होती क्यों हैं और ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। देखो, एग्रीगेट मतलब पूरी कंट्री के बारे में हमने एक साथ पढ़ना है। तो जैसे अभी कोविड का सीन है, कोविड क्या है, पूरी की पूरी कंट्री में है, मतलब इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड में इस बीमारी का अच्छा खासा दबदबा बन रखा है। तो देखो, कुल मिला के बात आती है कि हमारे सबके लिए प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमें कैसे पता लगी कि ये प्रॉब्लम क्यों है। भैया, कैंसर क्यों नहीं है प्रॉब्लम, या ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम क्यों नहीं है, कोविड ही प्रॉब्लम क्यों है। तो देखो, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि कोविड से बचने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स होने चाहिए, उन रिसोर्सेस की हमारे पास क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। मतलब कोई भी प्रॉब्लम जब ही होती है जब हमारे सामने क्या हो, तो हमारे सामने स्कार्सिटी नाम का एक घातक प्राणी हो। तो देखो, सिंपल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो सर कुछ भी नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं, स्कार्सिटी की वजह से, सिंपल, कोई दिक्कत। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए था। अब देखो, अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ना आपको ज्यादा घुमाते फिराते हुए, हम सीधा बढ़ते हैं किस पे। हमने जो पढ़ना है नेशनल इनकम। ये भैया नेशनल इनकम क्या है, आपने नेशनल एनिमल सुना होगा, नेशनल बर्ड सुना होगा, मतलब हमारे राष्ट्र की पहचान करवाने वाला पक्षी या राष्ट्र की पहचान करवाने वाला जानवर। इसी तरीके से ये हमारे राष्ट्र की क्या है, इनकम, मतलब राष्ट्रीय कमाई। क्या है, राष्ट्रीय कमाई। इसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय। मतलब कुल मिला के क्या कि नेशनल इनकम मतलब सिंपल है, हमारी पूरी कंट्री ने मिलकर क्या कमाया, उसी को हम कह देते हैं नेशनल इनकम। तो इसकी बहुत ही इजी डेफिनेशन है, सिंपल क्या है कि इट रेफर्स टू दैट इनकम, ये हमारा वो इनकम होता है विच हैज बीन जनरेटेड, जिसे जनरेट किया गया है या फिर अर्न किया गया है, किसके द्वारा, तो जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री। मतलब हमारी कंट्री के जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोगों ने मिलकर जितना भी पैसा कमाया कंट्री के अंदर, सबकी कमाई जोड़ दो तो नेशनल इनकम हमारे सामने हाजिर हो जाता है। अब बात आती है कि जो ये नेशनल इनकम मतलब हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सबकी कमाई, नॉर्मल रेसिडेंट्स मतलब है कि हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं, कंट्री के अंदर हो चाहे कंट्री से बाहर गए कुछ टाइम के लिए घूमने फिरने, पर कमाई उनकी भी हमारे ही कंट्री की कमाई कहलाएगी। जैसे हमारे घर में हमारा भाई मतलब हमारे बड़े भाई कहीं घूमने चले जाते पर फिर भी कहलाते तो घर के ही सदस्य है ना, कुछ दिन के लिए अगर वो चले गए तो, हाँ अगर उन्होंने परमानेंटली घर छोड़ दिया तब अलग बात है, ठीक। तो कुल मिला के देखो सिंपल है, हमने क्या पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो सर इट इज नथिंग, इट इज जस्ट ओनली दैट सब्जेक्ट इन व्हिच वी हैव टू स्टडी अबाउट द एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। और नेशनल इनकम क्या है, तो वो इनकम जो इनकम हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जो जनरेट की
जाती है। अब हम बहुत जल्दी फास्ट पढ़ने वाले, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो ज़्यादा फास्ट लगे तो आप ऊपर ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, उसमें से आप स्लो कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो भाई, जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें इनकम किसकी जोड़ी जाती है, तो हमारी इकोनॉमी की इनकम को हम देखते हैं। इकोनॉमी का मतलब क्या है, ठीक, तो इकोनॉमी का मतलब देखो कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी का मतलब सिंपल है, आसान भाषा में कहा जाए तो कि हमारे पास जितने भी हमारे आसपास जितनी भी चीजें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कंपनियां, फैक्ट्रियां वगैरह वगैरह, सब कुछ हमारा इकोनॉमी में कहलाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का मतलब सिंपल है, वो इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट की मदद से कंट्री के अंदर पैसा कमाया भी जाता है और उसी में हम पैसा खर्च भी कर देते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, ठीक, जॉब करते हैं, सैलरी आती है, मान लो किसी एमएनसी में गए, जॉब करी, सैलरी आई, जो भी सैलरी आई वो पैसा क्या जेब में रहता है एनी टाइम? नहीं, फिर वो वापस से हम इन्हीं स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, उसके बाद फूड मार्केट, ग्रोसरी मार्केट, इन सब जगह जाके खर्च कर देते। मतलब हमारा पैसा हमारे पास आता है, फिर हमारे पास से चला जाता है। हमारे पास से जिधर भी जाता है वो उसके लिए इनकम कहलाता है, उसके पास से कहीं और जाता है उसके लिए इनकम कहलाता है। और ऐसे करते करते क्या होता है कि हमारा पैसा गोल गोल घूमता है और फिर वापस से हमारी जेब में ही आ जाता है। जिसके लिए तुम लोगों ने बचपन में बहुत बार खेल में किया होगा, हो सकता है शायद ना भी किया हो। जैसे पहले क्या करते थे, पेपर के नोट पे हम नाम लिख देते थे और फिर उसको खर्च कर देते थे, और कुछ दिन बाद होता क्या था, वो नोट वापस से हमारे पास ही आ जाता। मतलब क्या है, दुनिया गोल है, हमारा पैसा हमारे पास ही वापस आएगा। जो सर्कुलर फ्लो का एग्जाम्पल है जिसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। पर मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा था कि जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके का एक पैटर्न है। हमारा पैसा हमारे पास से जाता है और हमारी जरूरत की चीजें हमारे पास आ जाती है, और फिर वो जिसके पास भी जाता है वो अपनी जरूरत की चीजें लेता है और आगे ट्रांसफर करता है। और ऐसे करते 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 एक 10 के नोट को अलग अलग जगह पे क्या किया जाता है, उसको रोटेट कर देते हैं, और उससे क्या होता है, हर किसी की जरूरत की चीज उसको मिल जाती है। मतलब क्या है, कंट्री ऐसे ही चल रही है। देखो स्टार्टिंग में हम थोड़ा स्लो करते रहेंगे। देखो इकोनॉमी हमारा क्या है, सिंपल है कि इकोनॉमी कुछ भी नहीं है सर, इकोनॉमी बस एक ऐसा पैटर्न है जिस पैटर्न से क्या हो रहा है, सबकी मतलब सब कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली सबकी लाइफ अच्छे से चल रही है। तो सिंपल हम कहते हैं क्या, इकोनॉमी क्या है, तो इट रेफर्स टू दैट सिस्टम, ये हमारा एक इस तरीके का सिस्टम होता है बाय विच, जिस सिस्टम की मदद से क्या हो रहा है कि हम ही सब मिलके अपने पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं, वी रन द कंट्री और अर्न ए लिविंग, और अपने आप को भी हम जिंदा रख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो सीन क्या रहता है, सीन रहता है कि सर हमारे क्या कहते हैं, इकोनॉमी के अंदर हम क्या काम करते हैं, मतलब हम पैसा कमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये जो काम करते हैं इस काम का कोई एक मतलब सिस्टमैटिक पैटर्न भी है कि नहीं? तो हाँ जी है बच्चों, जिस पैटर्न को या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, वाइटल फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारे वाइटल फंक्शंस है, किस चीज के, तो वाइटल फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के वाइटल फंक्शन क्या है, देखो मैंने पैसा खर्च करना है, तो भैया पैसा खर्च करने के पहले मुझे कमाना पड़ेगा, और कमाई कैसे होगी, जब मैं कुछ भी तरीके की सर्विस प्रोड्यूस करूंगा। जैसे भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, तो मुझे पहले तो सर्विस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या मान लो किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर मैंने फैक्ट्री खोल रखी है तो मतलब पहला काम क्या है, इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट काम में पहला हमारा आता है प्रोडक्शन, कि हमें किसी भी तरीके की चीज का प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। और फिर प्रोड्यूस करके हमें अपने पास रखना नहीं है, क्योंकि हम अपनी सर्विस थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे, हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक। तो क्या किया जाता है, पहले तो हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते कहाँ, तो जिसको हमारे गुड्स की जरूरत है हम उसको सामान दे देते हैं और वो बंदा हमें बदले में पैसे दे देता है। तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट, आपस में चीजें बांट ली। जैसे ही चीजें बांट ली फिर हमारा लास्ट जो है उसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन। क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन। मतलब जिसने भी डिस्ट्रीब्यूशन किया तो जिसको जो कुछ भी मिला वो क्या करेगा, जो हमारा क्या है, थर्ड जो है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है डीकंपोजिशन। मतलब कि मैंने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद अपनी सर्विस आप लोगों के साथ शेयर करी, फिर आप लोगों जैसे ही कुछ लोगों को जिनको मैंने क्या कहते हैं
मतलब जैसे पढ़ाया वढ़ाया, कहीं पे मैंने जॉब करी, जॉब के दौरान मैंने ये सर्विस शेयर करी, तो बदले में हम फिर क्या करेंगे, मतलब पहले सामान बनाया, मतलब पहले मैंने उन्हें सर्विस दी, फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मैंने उनको सर्विस दी तो उन्होंने सर्विस ले ली और मुझे बदले में पेमेंट दे दी। पेमेंट देने के बाद क्या होगा, अब उनके पास सर्विस चली गई तो वो सर्विस का यूज करेंगे, मेरे पास पैसे आ गए तो मैं उन पैसों का इस्तेमाल करूंगा। तो देखो अभी तक हम लोगों ने एक सिंपल पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है सर, एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, स्कार्सिटी की वजह से आती है, और कुछ नहीं है। नेशनल इनकम जो भी हमारी कंट्री के लोग ने मिलकर पैसा कमाया उसको हम कह देते हैं नेशनल इनकम। इकोनॉमी क्या है, तो वो सिस्टम है जिससे कंट्री चल रही है, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डीकम्पोजिशन। आई होप बच्चों आप सभी को ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी, आप सभी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो बच्चों देखो जैसा हमने अभी पढ़ा इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के वाइटल फंक्शंस वगैरह, ठीक है। अब देखो नेशनल इनकम जैसे हम क्या करते हैं, हमने इस चैप्टर में क्या सीखना है कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो नेशनल इनकम का मतलब है सिंपल कि हमने अपनी पूरी की पूरी कंट्री की कमाई पता लगानी है। तो हमारी कंट्री के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो कंट्री के अंदर भैया 135 करोड़ लोग रहते हैं। तो अगर हमने सबकी कमाई पता लगानी स्टार्ट कर दी तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। और एग्जाम में तो मात्र हमें कितना 3 घंटे का पेपर होता है, वो भी पूरा है भाई, तो उसमें 3 घंटे में हमें कैलकुलेशन भी करनी होती है, पर वहां तो हम कर नहीं पाएंगे इस तरीके से। तो देखो क्या किया गया, कैलकुलेशन जो है ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, जिस वजह से इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया क्या गया, तो जो बच्चों हमारी इकोनॉमी है, मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर का जो सिस्टम है, पैटर्न है, उस पैटर्न को क्या कर दिया गया, 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, ताकि क्या हो जाए, तो नेशनल इनकम इजी हो जाए। मतलब उन्होंने सिंपल बोला कि भैया देखो इकोनॉमी को कुछ मत करो, इकोनॉमी को सिंपल क्या कर दो, 4 सेक्टर में तुम डिवाइड कर दो कि भाई हमारी कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी कितने तरीके के, 4 तरीके के तो होते हैं। पहले लोग कौन होते हैं, जो हमारी कंट्री के ही हैं, हमारी कंट्री के ही हैं, वो नौकरी करते हैं और अपना भैया खाते पीते हैं, खर्चा करते हैं, मतलब नौकरी करके पैसा कमाते हैं और मौज लेते हैं। दूसरे कौन होते हैं, जो नौकरी नहीं करते, जो नौकरी पे रखते हैं, मतलब बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। और फिर कौन होते हैं, जो ना बिजनेस वाले ना नौकरी वाले, कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीजों में रहते हैं, और उसके बाद जो होता है वो हमारे देश का ही नहीं होता, कहाँ का होता है, बाहर का होता है भाई। तो इकोनॉमी के 4 सेक्टर बना दिए। ऐसे कौन कौन से सेक्टर बना दिए गए, तो इकोनॉमी के 4 सेक्टर बना दिए गए। कौन कौन सा, पहला हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब जो घर में रहता है, ठीक है, खाता पीता है, मस्त रहता है। दूसरा फर्म या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर, मतलब जो बिजनेस वगैरह करते हैं वो हो गए। तीसरा कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर, कौन सा सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, IAS IPS वगैरह हो गए, PM वगैरह हो गए, प्रेसिडेंट वगैरह हो गए। और फिर कौन होते हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं, जो हमारी कंट्री के ही नहीं है, मतलब क्या है, फॉरेन सेक्टर। कौन सा सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। तो अब हम पहले इन चारों सेक्टर के बारे में जानेंगे, क्यों, बिकॉज दीज 4 सेक्टर विल हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इजीली। देखो भाई हाउस होल्ड सेक्टर, मैंने अभी तुम्हें बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। तो भाई हाउस होल्ड सेक्टर कुछ भी नहीं होता। हाउस होल्ड सेक्टर बस वो है कि वो लोग होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर में जो क्या करते हैं, दूसरों के यहाँ जाते हैं, नौकरी करते हैं, मतलब सर्विस करते हैं, बदले में पेमेंट लेते हैं, और लास्ट में जो भी इनके पास सामान, मतलब जो भी पैसे आते हैं उससे अपने जीवन को जीने के लिए खाते पीते और मौज लेते हैं भाई। तो हाउस होल्ड सेक्टर सिंपल है क्या, तो ये वो सेक्टर है जो प्रोवाइड करता है क्या, फैक्टर सर्विसेज। कौन सी सर्विस, फैक्टर सर्विसेज। फिर क्या करता है, जैसे इसने सर्विस दे दी, फिर ये क्या करता है, रिसीव करता है क्या, फैक्टर सर्विस के बदले में फैक्टर पेमेंट रिसीव करता है, मतलब जो भी इसकी सैलरी कमीशन जो भी बनता है। फिर जो भी इसके पास आता है उससे वो क्या करता है, कंजम्पशन करता है। क्या करता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड सेक्टर के 3 काम है। तो हम इजीली कह सकते हैं अब क्या कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, तो सर हाउस होल्ड सेक्टर कुछ भी नहीं है। हाउस होल्ड सेक्टर हमारा सिंपल वो सेक्टर है जो सेक्टर क्या करता है, फैक्टर सर्विस देता है, फैक्टर पेमेंट लेता है और गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करता है। मतलब इट रेफर्स टू दैट सेक्टर व्हिच प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म सेक्टर, रिसीव द फैक्टर पेमेंट फ्रॉम देम एंड फाइनली दे कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आती है बात फर्म सेक्टर क्या है जी। तो देखो भाई हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता था, ये देते नहीं है, ये लेते हैं। ये क्या करते हैं, हायर करते हैं, हायर फैक्टर सर्विसेज। क्या करते हैं, हायर करते हैं फैक्टर सर्विसेज को।
और वो पेमेंट रिसीव करते थे, पेमेंट रिसीव नहीं करते, पेमेंट देते हैं। मेड फैक्टर पेमेंट, बदले में फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट देना। और इनका काम था सामान को कंज्यूम करना, पर बिजनेस वाला सामान कंज्यूम थोड़ी करता है, वो तो सामान तैयार करता है ना। तो हम कहते हैं क्या, प्रोडक्शन या फिर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सिंपल है कि भैया जो हमारा फर्म सेक्टर है, सिंपल क्या है वो, तो फर्म सेक्टर हमारा वो सेक्टर है जो सेक्टर फैक्टर सर्विस हायर करता है, फैक्टर पेमेंट देता है और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। मतलब वो सेक्टर, इट रेफर्स टू दैट सेक्टर विच higher factor services, made factor payment and finally they produce goods and services। सिंपल बात आती है सर ये गवर्नमेंट का काम क्या है, मोदी जी क्या कर रहे हैं देश को, तो भैया मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश चला रहे हैं, नियम कानून ये सब चीजें बनाई जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं क्या कि गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, तो गवर्नमेंट सेक्टर वो सेक्टर है जो फॉर्मुलेट करती है, क्या करती है, फॉर्मुलेट मतलब तैयार, किस चीज को, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, ठीक है, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज वगैरह को फॉर्मुलेट करती है, किस लिए, तो कंट्री को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए ये लोग बस क्या करते हैं, रूल, नियम, कानून, टैक्स दो, फलाना दो, लॉकडाउन, सब चीजें ये लोग बस क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू दैट सेक्टर व्हिच फॉर्मुलेट्स the rules, regulations, policies to run the country। सिंपल। और फॉरेन सेक्टर तो भैया एक ही चीज है, क्या, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अब जहां तक मेरे को अनुभव है कि आप लोगों को इन चारों सेक्टर में, तो देखो भाई कोई डाउट होएगा नहीं, हमने इकोनॉमी भी पढ़ ली, वाइटल फंक्शन भी पढ़ लिए, चारों सेक्टर पढ़ लिए। अब हमने पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट तथ्य ऑफ द चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, मतलब यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम में जो पहला टॉपिक आपकी किताब में आपको मिलेगा वो टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो मॉडल। क्या है, सर्कुलर फ्लो मॉडल। और बहुत आसान करके बताने वाला हूं मैं, बस आप इसके डायग्राम को समझ जाओ, ठीक है, और आपने फिर उसके बाद कुछ समझो चाहे ना समझो, बस काम खत्म। और ये टॉपिक अगर पढ़ लिया और अगर पूरा पेपर होता है तो ये 5 नंबर का आता है, नहीं भी तो एमसीक्यू में 2 नंबर का तो यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक, तो कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई, सर्कुलर फ्लो मॉडल जो हम लोगों को पढ़ना है अपने कक्षा 12वीं की पढ़ाई में, उस कक्षा 12वीं के लिए हमने सर्कुलर फ्लो ज्यादा ब्रॉडली नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है इन 2 सेक्टर इकोनॉमी की। कौन से सेक्टर की इकोनॉमी, सिर्फ 2 सेक्टर है इसमें, चारों नहीं पढ़ने हमें, बस 2 ही पढ़ने हैं। अब देखो 2 कौन से होंगे, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर में से 2 कौन से होंगे, जो शुरुआत के 2 है। मतलब हाउस होल्ड और फर्म के बीच में पैसा कैसे कैसे घूमता रहता है, गोल 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 गोल, ये पढ़ना है, ठीक है। तो देखो भाई, सर्कुलर फ्लो मॉडल जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो सिंपल है। 2 सेक्टर है हमारे पास, कौन कौन से 2 सेक्टर है, तो अपने पास बच्चों 2 सेक्टर है, कौन कौन सा, एक सेक्टर का नाम है हाउस होल्ड, क्या नाम है, हाउस होल्ड सेक्टर, और जो दूसरा सेक्टर है उसका नाम है भैया फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड मतलब घर में रहने वाले और फर्म मतलब बिजनेस करने वाले। अब देखो होता क्या है, जितने भी लोग घर में रहते हैं, जैसे मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूं तो आई एम अ काइंड ऑफ बिजनेसमैन, ठीक, और मैं जिसकी दुकान पे या जिसकी लैंड पे मैं कर रहा हूं वो क्या कहलाएगा, वो एक तरीके का हाउस होल्ड। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, बिजनेसमैन को जितनी भी चीज की जरूरत है बिजनेस के लिए, जैसे बिजनेस के लिए लैंड चाहिए, लैंड देती है, लेबर चाहिए, वो भी लोग घर में से ही आते हैं, मतलब घरों में से निकल के बाहर आते हैं सोसाइटी के, ठीक है। उसके बाद पैसा चाहिए तो वो भी घरों में से ही आता है, मतलब सोसाइटी में से, ठीक है। और बिजनेस चलाने वाला जो मालिक, जैसे मैं भी तो अपने घर से ही आया हूं, मतलब क्या, हाउस होल्ड सेक्टर किसी भी बिजनेस को क्या करती है, अलग अलग तरीके की सर्विसेज देती है, क्या देती है, अलग अलग तरीके की सर्विसेज, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो ये 4 तरीके की सर्विस देती है मेनली किसी बिजनेस को चलाने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और इन्हीं चारों सर्विसेज को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या कहते हैं इन्हीं को, फैक्टर सर्विसेज। मतलब क्या, हाउस होल्ड फर्म को सर्विस देती है, मतलब उनके पास काम करती है या उनको किसी भी तरीके से काम, मतलब उनका काम करती है।
तो पहले के टाइम पे जब बार्टर सिस्टम था क्या होता था, हाउस होल्ड सर्विस देती थी भाई, बिजनेस वाले या जहां पे लोग काम करते थे वो उन्हें पैसे नहीं देते थे, वो उन्हें क्या करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज दे देते थे। क्या दे देते थे, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उनको जो भी चाहिए, खाना कपड़ा रहने के लिए घर वगैरह जो चाहिए वो मिल जाता था, अपना रहो और काम करो। तो फैक्टर सर्विस दिया, बदले में गुड्स एंड सर्विस फर्म क्या करते थे, हाउस होल्ड को देते थे। जैसे ही पैसा आया तो फर्म ने क्या करा, फर्म ने इनको गुड्स एंड सर्विस की जगह क्या देने लग गए, पैसे देने लग गए। पैसों को हम क्या कहते थे, उनको हम कहते थे फैक्टर पेमेंट। मतलब कि जो भी हमारी सर्विस इन्होंने यूज करी, जैसे लैंड यूज करा तो लैंड के बदले में रेंट, लेबर यूज करा तो लेबर को दे दी क्या, दिहाड़ी दी। उसके बाद कैपिटल मतलब पैसा यूज किया तो उस पे क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस चलाने वाला बंदा लिया तो उसको क्या दिया, उसको मालिक को दिया प्रॉफिट। मतलब क्या कि हर सर्विस के बदले में पेमेंट देने लग गए। फिर हाउस होल्ड ने भी क्या करा, उन्होंने भी बोला कि भैया हम भी तुमसे जो भी सामान लेंगे हम भी तुम्हें उसके बदले में पेमेंट देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो सर्कुलर फ्लो मॉडल हमारा सिंपल है कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या होता है, हाउस होल्ड इसको सर्विस देती थी, ये गुड्स एंड सर्विस देता था। फिर इसने हाउस होल्ड को पैसे देने स्टार्ट किए तो इन्होंने भी उनको सामान के बदले में पेमेंट देने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से हमारा सर्कुलर फ्लो होता है। तो बच्चों देखो, अगर डायग्राम क्लियर है तो आप इजीली लिख सकते हैं कैसे कि सर्कुलर फ्लो मॉडल क्या है। तो कुछ नहीं सर, सिंपल हम कह सकते हैं ये सर्कुलर फ्लो मॉडल क्या है, तो इट रेफर्स टू द, इसका मतलब है कि इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, क्या है, फ्लो को शो करता है, किस चीज के, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। मतलब बहुत इजी डेफिनेशन बन गई इसकी कि क्या है, तो सर कुछ भी नहीं है, सर्कुलर फ्लो एक तरीके का फ्लो है किसके बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, और इन्हीं चारों को दिखाते हैं। तो मतलब आप इन्हीं चीजों को हम लिख सकते हैं वहां पे लाइन से। जैसे हम डेफिनेशन पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं कैसे कि इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। डेफिनेशन को लंबा करने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट and consumption expenditure between household and फर्म सेक्टर। तो देखो बहुत ज्यादा आसान डेफिनेशन है ये, और इस डेफिनेशन को जहां तक मुझे पता है, लगता है ऑब्जर्वेशन है मेरी कि आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, हम लोगों ने अपना पूरा सर्कुलर फ्लो मॉडल कंप्लीट कर लिया 2 सेक्टर इकोनॉमी का। अब देखो इस सर्कुलर फ्लो मॉडल में हमें एक आध चीज और थोड़ी सी जाननी है। देखो जो सर्कुलर फ्लो होता है, इस सर्कुलर फ्लो का जो इनर लूप है जिसमें सिर्फ फैक्टर सर्विस और गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ किसी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रही है, सभी रियल चीजों का ही लेन देन चल रहा है भाई। तो इस वजह से ये जो इनर लूप है, इनर लूप को अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो हम कहते हैं क्या कि ये हमारा रियल फ्लो है। क्या है, रियल फ्लो। मतलब अगर कोई पूछ ले ना रियल फ्लो क्या होता है, तो कुछ नहीं, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस, गुड्स एंड सर्विस बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर, सिंपल। और ऐसे जो बाहर की लूप है ये सिर्फ और सिर्फ मनी की बात कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मनी फ्लो। क्या कहते हैं, मनी फ्लो। मतलब मनी फ्लो क्या है, तो सिंपल इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। तो बच्चों देखो यही हमारा खत्म होता है सर्कुलर फ्लो मॉडल इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे इस फ्लो में से पैसा निकल गया तो क्या कहते हैं, या फिर पैसा आ गया तो क्या कहते हैं, और वो हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम मिलेंगे वापस से कल नेक्स्ट वीडियो में अलग नए नए शानदार टॉपिक्स के साथ। बाकी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई हो अभी तक वीडियो में तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक, हम भी उसे आगे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब हमने पढ़ना है कि इस फ्लो में से पैसा निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, और भैया पैसा कि भाई साहब अब जो हमारा ये टॉपिक है लास्ट इसका आज की वीडियो का,
उसमें देखो हमने क्या पढ़ना है, उसमें हमने पढ़ना है कि जैसा अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा कि हाउस होल्ड सेक्टर होता है और जो हमारा फर्म सेक्टर होता है, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर। हमने क्या पढ़ा कि भाई साहब इनके बीच में ना ट्रांजैक्शन होते ही रहते हैं। हाउस होल्ड क्या करता है, इसको सर्विस देता है, ये बदले में पेमेंट देता है, फिर क्या होता है, ये इसको पेमेंट क्या कहते हैं, मतलब ये इसको पेमेंट देता है, फिर ये खर्च कर देता है, फिर ये वापस सैलरी दे देता है, फिर ये खर्च करके इनके पास, फिर ये सैलरी के फॉर्म में इसके पास, फिर खर्च करके इसके पास। तो मतलब कि जो पैसा है ना वो भैया गोल 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 घूमता रहता है, ठीक है। तो पैसा हमारा गोल गोल घूमता रहता है इस लूप के अंदर। अब होता क्या है कि अगर इस सर्कुलर फ्लो में जो पैसा गोल 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 घूम रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, इसमें से अगर भाई साहब पैसा बाहर निकल जाए, क्या हो जाए, पैसा बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए मतलब क्या हो जाए, तो विड्रॉन ऑफ मनी, क्या हो जाए, पैसा इसमें से बाहर निकल जाए। बाहर निकलने का मतलब सिंपल है, विड्रॉ हो जाए, विड्रॉन ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में से पैसा निकल जाए अगर, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो देखो विड्रॉ अगर हो गया पैसा सर्कुलर फ्लो में से, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो पहले तो देख लो कि होता कैसे। देखो भाई हाउस होल्डर ने इसको पैसे दिए खर्चा के तौर पे, इसने क्या किया, इसने कुछ पैसा इधर दिया। अब इन्होंने क्या किया, हाउस होल्ड वालों ने अब की बार अपने सैलरी में से कुछ पैसे सेव कर लिए, मतलब सेविंग कर ली, तो इसमें से पैसा बाहर निकल जाता है। सेविंग के अलावा टैक्स भर दिया तो पैसा बाहर निकल जाता है। या दूसरी कंट्री से सामान खरीद रहे हैं भैया, पैसा बहुत अंधा पैसा आ रहा है अगले बंदे पे, मतलब क्या है, सेविंग कर ली या टैक्स पे कर दिया, या अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे फ्लो में से पैसा निकल जाता है। और इस निकलने हुए पैसे को हम कहते हैं क्या बच्चों, तो इसको कहते हैं लीकेज। क्या कहते हैं, लीकेज। मतलब लीकेज मतलब सिंपल है कि अगर फ्लो में से पैसा निकल गया मतलब लीक हो गया ना, लीकेज हो गई। ऐसे ही अगर इस फ्लो में से पैसा निकल ही नहीं रहा, इसमें उल्टा पैसा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मतलब अगर एडिशन ऑफ मनी हो जाए, एडिशन ऑफ मनी इन सर्कुलर फ्लो, कि हमारे सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसा निकल गया तब तो लीकेज कहेंगे। पर भाई साहब अगर इसी में अगर हमारे पैसा और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, तो उसको क्या कहेंगे। और बढ़ेगा कैसे, तो लोग जब इसमें से पैसा निकालने के बजाय इसमें और लगाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सेविंग की जगह अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो पैसा हो जाता है। टैक्स की जगह सरकार सब्सिडी दे दे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा और पैसा आ जाएगा। इंपोर्ट की जगह हम अपने सामान को बाहर बेचने लग जाएं तो दूसरी कंट्री का भी पैसा हमारे पास आ जाएगा। मतलब इस तरीके से क्या होगा, पैसों का हमारे एडिशन हो जाता है। किसके अंदर एडिशन हो जाता है, तो भैया ये एडिशन नाम की चीज हो जाती है सर्कुलर फ्लो के साथ। और इसी को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। क्या कहते हैं, इंजेक्शन। तो देखो भाई लीकेज मतलब सिंपल है, सर्कुलर फ्लो में से पैसा निकला, लीकेज, पैसा आया, इंजेक्शन। तो क्लियर सभी बच्चों को, कोई डाउट, कोई भी कुछ भी जरा सी भी कंफ्यूजन हो तुरंत नीचे कमेंट करो। बाद बाकी हमने अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया, आप लोग वहां से टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको टाइम टू टाइम नोट्स, टेस्ट वगैरह अवेलेबल होते रहेंगे, ठीक है। और कुछ भी कंसर्न हो, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, तो आप व्हाट्सएप नंबर भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह तो है ही, कहीं पे भी आप मैसेज करो, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।